एडवांस स्टोरी टेलिंग तकनीक से बनी एक गूढ़, आध्यात्मिक और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को जगाने वाली कहानी सुनाता हूं। पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड और अर्जुन के माध्यम से त्रिनेत्र का द्वार, अर्जुन और आंतरिक युद्ध की कहानी। एक अवचेतन यात्रा। स्थान कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। समय अर्जुन के गांडीव छोड़ देने के बाद जब श्री कृष्ण ने गीता सुनानी शुरू नहीं की थी। कहानी शुरू होती है। अर्जुन थक गया था, न तन से न मन से, बल्कि आत्मा से थक गया था। वह रथ से नीचे उतरकर रेत पर बैठा। उसके मन में युद्ध नहीं चल रहा था, बल्कि एक गहरा अदृश्य युद्ध था उसके भीतर। हे केशव, मैं देख नहीं पा रहा, क्या सही है क्या गलत। अर्जुन का स्वर टूट रहा था। मेरे नेत्र सामने हैं, पर मेरी दृष्टि धुंधली है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के पास आए और उसके माथे पर अपनी उंगली रख दी, ठीक त्रिनेत्र की जगह। यह नेत्र नहीं, यह द्वार है, कृष्ण बोले। यह तुम्हारी पीनियल ग्रंथि है, तुम्हारे शरीर का वो हिस्सा जो देख सकता है, जो नहीं दिखता। अर्जुन आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, क्या ये नेत्र युद्ध में मेरी सहायता करेगा? कृष्ण ने कहा, यह नेत्र तुम्हें सच्चे युद्ध की ओर ले जाएगा, अंतर्मन के युद्ध की ओर। त्रिनेत्र का खुलना, पाइनियल अवेकनिंग। अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन अब वह देख रहा था बचपन की स्मृतियां, गुरु द्रोण की शिक्षा, भीम का सहारा, द्रौपदी की चुप आहें, और सबसे अधिक उसका स्वयं से डर। उसे दिखाई दिया एक छोटा अर्जुन जो सिर्फ स्वीकृति चाहता था, जो सबको जीतना चाहता था, पर खुद से हार रहा था। कृष्ण बोले, जिस दिन तुम अपने भीतर के डर को देख लोगे, उसी दिन तुम साक्षी बन जाओगे। फिर न युद्ध रहेगा, न शांति, बस तुम रहोगे तुम्हारे सत्य के साथ। पीनियल ग्रंथि जागरण का संकेत। उस क्षण अर्जुन के मस्तिष्क में एक कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसके माथे से नीचे दिल तक बह रही हो। उसकी सांसें धीमी, स्थिर और गहरी हो गई। वह जाग गया था, बिना आंखें खोले। अंतिम संवाद। हे माधव, अब मैं देख सकता हूं। मैं जानता हूं युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और गांडीव अब सिर्फ तीर नहीं चलाएगा, बल्कि मेरे भीतर के अंधकार को भी चीर देगा।